जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। बात करें वाइन शॉप्स को लेके लगातार जो है आवाज़ें उठती जा रही हैं, मगर प्रशासन कब संज्ञान लेगा ये देखने वाली बात होगी। बात इस तरह से होनी चाहिए थी कि पहले ही एक्साइज पॉलिसीज़ में क्लियर कर देना चाहिए था। जिन लोगों के पास दुकानें हैं तो उन्हें परमिशन दी जानी चाहिए थी, मगर उसके बावजूद जब आप इस तरह के काम करते हो तो ये हालात होते हैं और महिलाएं इस चीज़ को खोलने नहीं देंगी। इन्होंने साफ कर दिया है कि वाइन शॉप हमारे एरिया में नहीं खुल सकती, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटी बेटियां इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुकी हैं। वी वांट टॉय शॉप्स, बुक शॉप्स, चॉकलेट शॉप्स, नॉट अ वाइन शॉप। कितना अच्छा मैसेज यहाँ पे एक बच्चियों द्वारा दिया जा रहा है कि यहाँ पे जो दुकानें खोलनी है वो खोलिए, मगर यहाँ हम शराब की दुकानें नहीं खोलने देंगे। लगातार लोग यहाँ पे बैनर्स अपने हाथ में लेके आए हैं, तो देख सकते हैं नहीं सीधा तो देख सकते हैं वाइन शॉप बंद करो। लगातार यहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं लगातार यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। भाई साहब क्या लिखा है आपने बैनर? सर इसमें लिखा है, सोचा था लाएंगे मल्टीनेशनल कंपनी, मंदिरों को शहर को जम्मू में पर ले आए शराब की दुकानें। सर यही है। क्या लगता है, एक बार पूछना तो चाहिए था, जो यहाँ के कारपोरेटर हैं, यहाँ के लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए था। हाँ जी सर, पूछना तो चाहिए था, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है पॉलिटिक्स करने से। देख सकते हैं लोग यहाँ पे परेशान, घरों से बाहर है। एक हजूम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरह से इस बार प्रदर्शन जो है वो एक अलग तरीके से किया जा रहा है। छोटी बेटियाँ यहाँ पे बैनर्स लेके खड़ी हैं और साफ कर दिया है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए शराब की दुकानें जो हैं यहाँ पे नहीं खोलने दी जाएंगी। माता जी यहाँ से है, माता जी क्या आगे? देखो जी, साड़ा कुसा कने कोई जाति दुश्मनी नहीं, लेकिन जी शराब की दुकान है कने बड़ी दुश्मनी है साड़ी। असें उत्थे नहीं खुलन देनी। इत्थे सवाल ही नहीं पैदा था महल्ले दे विच जिहड़ी शराब की दुकानें दा खोलने दा लाइसेंस जिहड़ा बंदा दिंदा अंद तू तंदा जां उसी के फर्क पेदा। इत्थे छोटी छोटियां बच्चियां देखो इंदा भविष्य बनाना चाहे खत्म करना। सारी जड़ियां लेडीज न ये कुदरे जाना, ये इंदे कारण ने इधरों जाना। अच्छा कोई गड्डियां दी पार्किंग नहीं, गड्डियां दी पार्किंग नहीं, शराबी आग गड्डी लाई आग, ये कुदरे लंघणगियां। रस्ता अगे नहीं, साड़ा घट है, साड़ा रोड बड़ा घट है। इस करियै सानू जिहड़ा शराब दा जिहड़ा नहीं मंजूर, इत्थे शराब असें खुल्लन देना नहीं। तुंदे कोल कोई अधिकारी पुज्जिया जो तुहें समझाने आया हो कि भाई असी तुंदे कने आ? कोई साढ़े तक नहीं पुज्जिया, हाल तक कोई नहीं आया। तुंदे इत्थों दे कारपोरेटर आए? कारपोरेटर साढ़े जेड़े आए न कोई परसों अज नहीं आए जी। हाँ, क्या कहेंगे आप? कारपोरेटर हमारे साथ है, कारपोरेटर आएंगे। वो आज जरूरी काम पे कहीं गए थे, मगर हम यही चाहते हैं कि इधर दुकान नहीं बननी चाहिए। शाम को इधर इतना जाम लगा होता है, हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है इधर से। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इधर शराब की दुकानें मत, इधर आकर देखो कि रोड इतना टाइट आ गया, शाम को इतना जाम लगा होता है, इधर हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। माता जी की लगता तुम्हें सरकार आसे सिर्फ टैक्सी जरूरी है? नहीं माता नहीं, शराब की दुकान नहीं खोलन देनी जी। हाँ, बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे गलियां छुट्टियां नहीं जान होंदा, बच्चे पढ़न भी जाना, सारे जाना फिरना टुरना है बच्चे जो है। शराबे की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। जी जी, साथ में और भी वो देखो, वो घर है, वो घर है, वो घर है, वो घर है, पूरी लाइन सामने है। यहाँ दुकान है, सामने घर है, और साथ में ऊपर बार भी खोल रहे हैं, बार भी खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट भी खोल रहे हैं। गलत है, यानी कि सारा कुछ यहाँ पे ही खुलेगा? खुलेगा जहाँ, गलत है। क्या कहेंगे सर? कहना मैं ये चाहता हूँ कि 500 मीटर का दायरा तय किया गया है। दाएं बाएं रिलीजियस प्लेस नहीं होगी, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। ये देखिए आधा किलोमीटर तो छोड़ो, 5 कदम पे ये हमारे कुल देवता का स्थान है, इस गली के अंदर ही राइट साइड पे 2 गेट छोड़ के। तो ये कैसे यहाँ पे लो कर दिया? जज इन्होंने किराए पे देना चाहिए वाइन शॉप वालों को। क्या उन्होंने मोहल्लेदारों की एनओसी ली, उनसे पूछा कि हम खोले, कोई इतराज़ तो नहीं है? रातों रात 4 पैसे ज़्यादा मिलने के चक्कर में, लेने के चक्कर में ना यहाँ पे खोल दिया और सारा बहू बेटियों का निकलना कल को बंद हो जाएगा। यहाँ पे छोटी सी रोड है, जाम लगेंगे शाम को 6 बजे के बाद। वैसे पार्किंग की समस्या और बढ़ जानी है, विकराल हो जानी है। ये एक्साइज कमिश्नर को भी सोचना चाहिए। जब ये इस तरह की नीति बनाते हैं तो वो इस नीति को
एक ग्राउंड वर्क भी पहले कर लें इसके बारे में। इसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह चिन्हित करी जाए कि जहाँ पे किसी को दिक्कत ना हो, रेजिडेंशियल एरिया ना हो, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ना हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना हो आसपास, ठीक है। कोई ऐसी जगह चिन्हित की जा सकती है तो वो वहाँ पे चिन्हित करके तो फिर किया जाए, ना कि बस एक बार अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने की होड़ में बस लाइसेंस निकाल दी, दरअसल में जाओ गलियों में खोलो, लोगों के गेट के आगे दुकान खोलो, तो जो करना करो। तो एक फ्री टू ऑल सिचुएशन दे रही है सरकार को सोचना चाहिए, ये डिवकॉम को भी सोचना चाहिए, डीसी को भी सोचना चाहिए, और ये इनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। थोड़ा लगातार आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ पे कुछ और महिलाओं से जुड़ेंगे, क्या कहेंगी आप? जी, मैं यही कहूँगी कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन उठाना चाहिए। अगर उन्होंने जो गलती की है तो उसको सुधारने की भी उनको जद्दोजहद करनी चाहिए। हर चीज़ बदली जा सकती है, सब कुछ संभव है, और ये दुकान को हटाना भी संभव है अगर वो चाहे तो। सब कुछ हो सकता है। अगर आज हम कड़ी धूप में अपने बच्चों को लेकर खड़े हैं तो इसके जिम्मेवार हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसीलिए आज हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ खड़े हैं, वरना कोई माँ बाप नहीं चाहते अपने बच्चों को सड़कों पे उतारना। हमेशा ज़िंदगी में बच्चों के लिए हर पेरेंट्स जो हैं वो जद्दोजहद करते हैं अच्छे स्कूलों में डालने के लिए, मगर जब हमारे बच्चों का भविष्य ही अपने घर में रह के ही सुरक्षित नहीं है तो उनको अच्छे स्कूलों में डालने की शिक्षा देने का क्या हमें फ़ायदा। जब हमारे गवर्नमेंट ने ये लाइसेंस बांटे थे, क्या तब उनको भी इस चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, लगातार प्रशासन की तरफ से नशे को मुक्त करवाने की अभियान शुरू किए गए हैं, मगर अब गली गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खुद प्रशासन खोल रहा है, तो कैसे देखते हैं? जी, मुझे तो मोहल्ले में जिस तरह से दुकानें खोली जा रही है, मुझे तो प्रशासन का ये कहना ही नहीं समझ में आ रहा कि एक तरफ आप मुक्त कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। आखिर आप अपने लाइनों पे तो खड़े रहिए कि आप चाहते क्या हैं एग्जैक्टली, हमें भी पता चल जाए कि आप दुकानें खुलवाने का समर्थन कर रहे हैं या दुकानों को हटाने का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से आप दुकानें लेके शहरों में तो छोड़ो, गलियों में गुजर के आ गए हो, गलियों में खड़े हो गए हो, उससे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो हमारे बच्चे का अगर भविष्य चाहते हो तो इन दुकानों को गलियों से हटा के कहीं और रख दिया जाए। हमें आपत्ति नहीं है, आप खोलो दुकानें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर गली मोहल्ले का लिहाज करके रखिए। ये देखिए, इसी गली मोहल्ले में हम लोगों ने गुजरना है, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, हम औरतों ने गुजरना है। जब इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी तो हम अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे, हमारे बच्चे क्या देखेंगे, जिससे हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। हम औरतों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, सामने हमारा घर है, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से, क्या देखेंगे, हमारे बच्चे क्या सोचेंगे, क्या सीखेंगे इस माहौल से। इस तरह से हमारे बच्चों का माहौल खराब है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब है। उस भविष्य को लेकर हम आज सड़कों पे उतरे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट का नारा है, स्वच्छ भारत का इरादा कर दिया हमने। तो उसी तरह से हमने भी आज सबने मिलके, हम सब मोहल्ले वालों ने ये मिलके ये वादा कर लिया है कि स्वच्छ मोहल्ले का इरादा कर लिया हमने। अपने बच्चे को भविष्य को लेके ये वादा कर लिया हमने। ये हमारे बच्चे का भविष्य है, ये भविष्य नहीं है। अगर हमें अपने बच्चे का बेहतर भविष्य चाहिए, अगर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं अच्छा पढ़े लिखे, तो इन दुकानों को गली मोहल्लों से हटाना होगा। देख सकते हैं छोटी प्यारी बच्चियां भी यहाँ खड़ी हैं, मगर हम इनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। हम इनसे नहीं पूछेंगे ये प्रदर्शन क्यों करिए, क्योंकि इनका यहाँ पे साफ कहना है, वी वांट टॉय शॉप, बुक शॉप, चॉकलेट शॉप, नॉट वाइन शॉप। मगर हम इनसे ये भी नहीं पूछेंगे क्यों इन्होंने ऐसा लिखा है। प्रशासन को खुद इस तरह की बात समझनी होगी कि अगर बच्चे ये बैनर्स लेके रोड पे आ गए तो उनको किस तरह वो सोच रहे होंगे, उनके लिए एक नई चीज़ होगी कि वाइन है क्या। तो इससे पहले ये बच्चों के मानसिक तौर पे असर करे, इन चीज़ों पे संज्ञान लीजिए और इन चीज़ों को ऐसे एरिया से दूर रखिए। देखते रहें जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।